के अब ये पांचों वेश्या वहां से चले गए दूर से दूर। अब ये मारा गया हुआ प्रेत गोकर्ण महाराज तीर्थाटन के लिए गया हुआ था। कई गांव के जो है ना लोग समाचार दिए गोकर्ण महाराज को, महाराज आपका भाई महान प्रेत हुआ विचरण कर रहा है गांव में। महाराज बोले मैं उसके पिंडदान आदि क्रिया कर देता हूँ। तो पिंडदान आदि क्रिया भी किया हो। जब पिंडदान आदि क्रिया करने के पश्चात माने जहां जहां पर धर्मशास्त्र में कहा गया है वहां वहां जाकर के गोकर्ण महाराज पिंडदान उसके नाम से कर दिया। घर आए, क्या देखते हैं कि वो प्रेत जैसा का तैसा, उसका उद्धार ही नहीं हुआ। रात्रि में प्रकट हुआ, बोले भैया मेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले तेरा उद्धार कैसे होगा? गोकर्ण महाराज पूछने लगे, बोले भैया मेरा उद्धार तो है, कैसा होगा ये मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन भैया मैं तो बहुत व्यथित हूँ, दुखी हूँ, भैया मेरा उद्धार करो आप। बोले ठीक है भाई मैं तेरा उद्धार करूंगा। कल सुबह मैं जो है अब ये प्रयास करूंगा तुम्हारे लिए। सुबह उठे सत्योपासक किए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दान देकर के पूछने लग जाते हैं कि महाराज सूर्य सहस्रालय से जगतपति हे सूर्य नारायण भगवान, यह मेरा भाई जो है प्रेत योनि में है और इसका उद्धार कैसे होगा महाराज, कृपा करके आप जो है। तब सूर्य नारायण भगवान जो है उपाय बताए। उस उपाय में जो है ना और फिर ये लगा संत जन मिले, संत जन भी उपाय बतलाए। उन संत जनों को लेकर के और फिर ये गोकर्ण महाराज जो है अपने भाई के लिए जैसे ये चल रहा है ऐसे ये अनुष्ठान की रचना बड़ा दिव्य रचना किए। उस दिव्य रचना में वायु रूप में भुंडकारी जो है श्रवण किया तो आदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतः सुतम्। कहने का तात्पर्य ये है कि बिना दृढ़ता का ज्ञान जो है ना ये बचने वाला नहीं है, स्थिर रहने वाला जो है नहीं है। वैसे ही जो है बिना श्रद्धा का मंत्र में अगर श्रद्धा नहीं है तो कितनों माला जप लो वो फल देने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे ही जो है ना अब वो श्रवण में श्रद्धा थी धोलकारी महाराज का, इसलिए चुपचाप एक जगह बैठ करके जो है और उसने श्रवण किया। श्रवण करने से उसका जो जन्म जन्मांतर का ग्रंथि था है ना 7 गठान वासनाजन्य जो गठान है और एक एक करके प्रथम दिन प्रथम गठान, दूसरा दिन द्वितीय, इस प्रकार से जो है 7 गठान ग्रंथि जो है उसका छूटता है। उससे छूट करके वो अब प्रकट होता है भगवान के पार्षद स्वरूप में। अब प्रकट होकर के फिर बड़ा सुंदर गायन करता है, स्तुति करता है कि हे भैया अब आज मेरा आपने जो है उद्धार कर दिया। इस प्रकार से प्रार्थना करता है भागवत भगवान का पार्षद स्वरूप जो है वो प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हमारे सूत जी महाराज कहते हैं यह जो श्रीमद् भागवती वार्ता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है ग्रंथ स्वरूप, यह जो है जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रं किम तदा चित्रं ग्रंथि भेद कथाश्रयात्। कहा गया है कि जिस प्रकार से यहाँ छावनी बनी हुई है, छाया बना हुआ है, वैसे जो है ना उस छाया में मंडप में एक बांस लगा हुआ था जो 7 गठान में था। बांस का गठान ग्रंथि, एक ग्रंथि माने उसी में वो घुसा हुआ था वायु रूप में। प्रथम दिन की कथा से प्रथम ग्रंथि का भेदन, दूसरे दिन दूसरा का ऐसा करता हुआ वो 7 ग्रंथि भेदने के बाद में फिर आकर के देखा तो कुछ नहीं था, माने 7 दिवस की कथा हो गई थी पूर्ण। तब जाकर के वो पार्षद रूप को जो है वो प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा के माध्यम से इस कथा से और बांस का ग्रंथि विभेदन हो सकता है। तो जदस्त शुष्क वंश्यस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रं किम तदा, माने हमारा जो है जन्म जन्मांतर का जो गांठ यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्या गांठ पड़ा हुआ है? मायामय का
किससे छूटता है? वह श्रीमद् भागवती वार्ता दिव्य ज्ञान जो है ना, और जब उसका संप्रेषण जो है हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है तब वह ग्रंथि का विभेदन होता है। तो इस प्रकार से चित्रं किम तदा चित्र ग्रंथ भेद कथाश्रया, माने कथा श्रवण से श्रीमद् भागवती वार्ता से यह जन्म जन्मांतर का जो गठान पड़ा हुआ है वह छूटता है। तो जन्म जन्मांतर का गठान क्या है? 7 गठान। तो 7 गठान ये है, ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा धन है, यही गठान है। अब ये कब छूटता है? जब श्रीमद् भागवत का श्रवण करो तब। भैया किसी प्रकार से ये तेरा नहीं है, दुनिया में सभी का जो है ना घर है, सभी का पुत्र है, सभी के परिजन हैं, सभी के माता पिता हैं, तेरा ही केवल नहीं है। तो इस प्रकार से इस संसार में सभी के माता पिता हैं, सभी के घर बार हैं, सभी के परिजन हैं, और सभी जो है ना इस मायामय संसार में पड़े हुए हैं। तू अकेला नहीं पड़ा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से जन्म जन्मांतर का 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव जन्म जन्मांतर की ग्रंथि को लेकर के जो है मनुष्य रूप में आता है। परमात्मा कृपा करते हैं उसके ऊपर में, और कृपा करके कहते कि मैंने तुझे जा मनुष्य रूप दिया, अब जाकर उस ग्रंथि का विभेदन कर ले, उस ग्रंथि को तोड़ ले, और तोड़ करके तो मुक्त हो जा, और फिर इस भवाटवी में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारी खरदोस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोहमती। इस प्रकार से इस संसार में बारंबार जो जन्म और मरण का जो दुख है अब वह छूट जाएगा। हे मनुष्य, मैं तेरे को मानव योनि जो है दिया, जा इस संसार में जा करके उस दुख से छुटकारा पाले। 84 लाख में बार बार भवाटवी में तू मन भटक, अब अपने आप को भार कर ले। ऐसा भगवान करके इस मनुष्य योनि को देते हैं। तो हम लोगों को इस प्रकार से मानव जीवन मिला हुआ है। इस मानव जीवन का जो है तात्पर्य किसमें है? तो मोक्ष प्राप्ति में, आत्म साक्षात्कार में। तो कल से हमें आत्म साक्षात्कार करना है, मोक्ष प्राप्ति के उपाय में लगना है, और अपने पुत्रजन है ना उनको भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय में संलग्न करना है, उनके भी ग्रंथि का विभेदन करना है, अपने ग्रंथि का भी विभेदन करना है। कल की कथा में हम लोगों को बराबर रहना है। तो इस प्रकार से है कल की कथा प्रथमो हिरण्याक्ष और अन्यान्य कथा है। इस सृष्टि का जो है प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और हमारे भगवान का जो 24 अवतार है उनकी कथा, और उसके पश्चात हिरण्याक्ष का जो है जन्म, दिव्य उसका कर्म, और फिर भगवान का जो है जन्म, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी की स्थापना होती है। ये कथा ठीक 1 बजे कथा जो है प्रारंभ करेंगे। उसके पहले